हेलो एवरीवन, मैं सारे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अलग से सारे बैचेस लेने वाला हूं, लॉ, ऑडिट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के और फाइनल लॉ के। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट सीएमए इंटर लॉ। सीएमए इंटर लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं हमेशा से लगातार पढ़ाते आया हूं और अभी भी कंटिन्यूटी में था, इसीलिए सीएमए फाइनल लॉ के बैच को एक बार होल्ड किया और पहले सीएमए इंटर लॉ को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सीएमए इंटर लॉ, फिर उसके बाद ऑडिट और फिर उसके बाद एसएम होगा। ये 200 मार्क्स की जो थ्योरी है, 100 मार्क लॉ, 50 मार्क ऑडिट एंड 50 मार्क एसएम, ये पूरा मैं कराऊंगा। नए बैचेस स्टार्ट होंगे आज से एक महीने में, मिडल नवंबर में बैच चालू होंगे। और बैच जब चालू होता है ना, तो आप समझ लो 70 क्लासेस है, वो 2.5 महीने 3 महीने में खत्म होता दिखेगा। इट विल बी अ लाइव बैच, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। जिस स्टूडेंट को ऑफलाइन लेना ऑफलाइन, जिसको ऑनलाइन लेना ऑनलाइन, मैं पूरा सारे मोड प्रोवाइड करूंगा। लाइव क्लास होगी 2 बजे फेस टू फेस, क्योंकि 2 बजे एक ऐसा टाइम होता है सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स का जो ब्लैंक होता है, जहां पे उनकी और कोई सब्जेक्ट की क्लास नहीं होती, क्लैश मिनिमम होते हैं। तो मैं इसीलिए 2 बजे कंडक्ट करूंगा। सीएमए इंटरमीडिएट लॉ, पूरा नाम बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, पेपर नंबर 5 BLE, ये इंटरमीडिएट का पहला पेपर होता है BLE, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। तो ये पूरा 100 मार्क का मैं पढ़ाने जा रहा हूं फॉर जून 2025 एंड दिसंबर 2025। ठीक है, ये क्लासेस आप देख सकते हो। अब 2 अलग अलग क्लासेस हैं, जिस स्टूडेंट को जैसा चाहिए वो ले सकता है। एक क्लास है जिसकी 12 महीने की वैलिडिटी पीरियड है। 12 महीने वाली वैलिडिटी पीरियड वाली जो क्लासेस हैं, उसकी फीस होती है 7,990। और जो स्टूडेंट्स को 6 मंथ्स वैलिडिटी वाली क्लास चाहिए कि सर हम तो 6 महीने में खत्म कर लेंगे, तो ठीक है जी, आपके लिए थोड़ा कम है, 5,990। तो 2 अलग अलग फीस आने वाली है। ये बैचेस कब के लिए, जैसे कि लिखा हुआ है जून एंड दिसंबर 2025, 1.5 व्यूज, 12 मंथ्स और 6 मंथ्स वैलिडिटी। दोनों बैचेस ये मेरे वेबसाइट पर लिस्टेड है। वेबसाइट का नाम आपको दिखेगा siddharthawalclasses.com, उसी में आप जाओगे। सीएमए इंटर लॉ का अलग से एक सेक्शन बना हुआ है, एज पर न्यू सिलेबस पूरी नई क्लासेस होंगी। सर इन दोनों बैच में फर्क क्या है? केवल वैलिडिटी पीरियड का फर्क है। 6 मंथ्स वैलिडिटी, 12 मंथ्स वैलिडिटी, बस, और कोई फर्क नहीं है। किताबें सेम, क्लासेस सेम, कंटेंट आवर्स सेम, एवरीथिंग सेम, ओनली वैलिडिटी का फर्क है 6 महीना 12 महीने। अब जिस स्टूडेंट को चाहिए नहीं सर मैं धीरे धीरे प्लान करके करूंगा, आई नीड मोर टाइम, तो 12 मंथ्स आप एक ही बार में ले लो 7,990। और जिनको लगता है नहीं सर मैं तो क्लास लेके 6 महीने में खत्म कर दूंगा, तो आपके लिए तो सर बेस्ट है, आप 5,990 वाली क्लास ले लो। और जो स्टूडेंट्स 6 महीने वाली क्लास लेते हैं ना, उनके पास भी एक्सटेंशन की फीचर होती है। मैं 6 मंथ्स वाली क्लास के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका वैलिडिटी 6 मंथ्स का है, वो वैलिडिटी परचेज डेट से स्टार्ट नहीं होता। आप क्लास परचेज कर लिए, उसके बाद आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में जब क्लास को एक्टिवेट करोगे, वहां से 6 मंथ स्टार्ट होगा। तो सपोज मान लो आज आपने क्लासेस खरीदी और आप 1 महीने बाद जब मेरा बैच चालू होगा, जब मैं आपको की दूंगा, वहां से जब आप एक्टिवेट करोगे, वहां से 6 मंथ्स वो चालू होता है। ठीक है, तो ये नहीं कि आज से 6 महीने चालू हो जाएगा, पहली बात। तो जब आप एक्टिवेट करोगे वहां से 6 मंथ्स है। दूसरी बात है, 6 मंथ्स वाले स्टूडेंट अगर मान लो किसी वजह से उनको बाद में चाहिए कि सर हमको एक्सटेंशन कराना है, तो 500 रुपीज पर मंथ एक्सटेंशन चार्जेस है। तो आप 6 मंथ्स वाले क्लास को मैक्सिमम 1-1 महीने करके और 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो 6 महीने एक्सटेंशन का 3,000 होता है, पर नॉट नेसेसरी। आप तो 1 महीने कराना है, 2 महीने कराना है, तो उसका वही 500 1,000 ऐसा लगेगा। ठीक है, मैंने वैलिडिटी पीरियड 2 अलग अलग बना दी कि भाई जिसने एक ही बार में 12 मंथ्स का ले लिया, ठीक है, उसको केवल 2,000 ही एक्स्ट्रा पड़ेंगे। और जिसने 6 मंथ्स का लिया, फिर वो हर मंथ करके बार बार एक्सटेंड कराएगा, तो उसके लिए भले ही फीस 3,000 बढ़ जाएंगी, वरना तो नहीं। तो वो एक्सटेंशन आप करा सकते हो 6 महीने वाले में लेके, वो है एक्सटेंशन चार्जेस होंगे 500 पर मंथ। दोनों बैचेस में कोई डिफरेंस नहीं है वैलिडिटी पीरियड के अलावा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, दोनों प्रीमियम बैचेस है। मुझे इस तरह का नाम ही पसंद नहीं है, इकोनॉमी या स्पेशल बैच। ठीक है, अरे सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, तो सारा कंटेंट एक जैसा है, क्लासेस एक जैसे, मैं वही हूँ, पढ़ा वही रहा हूँ, बुक वही है, सब कुछ सेम है, केवल वैलिडिटी पीरियड का फर्क है। तो ये मैंने 2 सीएमए इंटर के लॉ के कोर्सेज बनाए हैं। सर ये स्टार्ट कब होगा? मिडल ऑफ नवंबर में समवेयर स्टार्ट होगा, जब मेरी सीएमए इंटर की नई बुक्स आ जाएंगी। सीएमए इंटर में नई जो लॉ की बुक्स आएंगी, उसमें 3 बुक्स होगी, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम 1 के अंदर 2 हिस्से होंगे आपके, कमर्शियल, ये एक तो मर्केंटाइल लॉस और एक इंडस्ट्रियल लॉस, जिसको कमर्शियल लॉस और इंडस्ट्रियल लॉस बोलते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। फिर वॉल्यूम 2 आएगा, जिसमें सेक्शन सी और सेक्शन डी होगा, कॉर्पोरेट लॉज एंड एथिक्स, ये वाला। तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आर फुल थ्योरी बुक्स, जिसमें पूरा सारा का सारा चारों सेक्शंस कवर हो जाएंगे, 4 जो कैटेगरीज है लॉ के पूरे कवर हो जाएंगे, एथिक्स लेकर।
और तीसरी बुक आएगी दैट विल बी क्वेश्चन बैंक एंड एमसीक्यू बैंक। उसमें पूरा सॉल्व क्वेश्चन बैंक होगा, सजेस्टेड आंसर्स जो इंस्टीट्यूट के 10-12 साल के हैं पूरे के पूरे सारे के सारे सीएमए वाले क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सीएमए वाले क्वेश्चन आंसर्स होंगे। सीएमए इंस्टीट्यूट का 10 साल का सजेस्टेड आंसर्स, 10-12 साल जितना भी है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व और एमसीक्यू भी सॉल्व। इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू निकाला है सीएमए इंस्टीट्यूट ने, उसके पूरे एमसीक्यू सॉल्व वो भी रहेंगे। तो दैट विल बी द थर्ड बुक। तो 3 बुक है, तीनों बुक 100% सीएमए के लिए है, जो सीएमए के इंस्टीट्यूट के बुक से बनेगा। ठीक है, तुम अगर मेरी बनाई हुई ये 3 बुक पढ़ लोगे और क्लासेस कर लोगे, तुमको सीएमए इंस्टीट्यूट का और कोई भी मटेरियल कंटेंट बुक देखने की जरूरत नहीं है। 100% एकदम सेम टू सेम सीएमए इंस्टीट्यूट का कंटेंट और बढ़िया से बनाया हुआ और क्लास में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मैं तो जानता हूँ, जब पढ़ाता हूँ तो पूरा डिटेल में घुस के समझाता हूँ, कंसेप्ट क्लैरिटी देता हूँ। ठीक है, मुझे वो ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि मेरी फीस कितनी है उस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाने का स्टाइल चेंज करूं। मैं कम फीस रखूं, मैं ज़्यादा फीस रखूं, मैं पढ़ाऊंगा वही एकदम टॉप क्वालिटी मेहनत के साथ, पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फुल एग्जांपल्स, एवरीथिंग क्लास में बुक में ही अपने लिखेंगे, बुक से याद करेंगे। अलग से कोई कॉपी नोट्स का टंटा नहीं होगा। जो भी नोट होगा ना वो मैं बुक ही में लिखा दूंगा, ताकि तुम सीधा बुक उठाओगे और मेरी बुक से पढ़ते चले जाओगे, रिवाइज करते चले जाओगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ दिसंबर 2025 या जून 25 के लिए जो नया बैच अभी चालू हुआ था ना, नए बैच के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये वाली नई क्लासेस दे दूंगा। जो मेरे साथ नए हैं, मतलब पुराने बैचेस वाले नहीं, जो अभी लेटेस्ट मेरा एक बैच चल रहा है, जिस बैच में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आने वाले समय में लॉ खत्म होते ही आई विल डू 50 मार्क ऑडिट, 50 मार्क एसएम। ठीक है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, थ्योरी सब्जेक्ट्स जिस तरह से मैं डिटेल में घुस के पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, वो स्टूडेंट के लिए महा हेल्पफुल साबित होता है। तुम एक बार क्लासेस कर लोगे, तुमको पूरा ब्रेन में छप जाएगा, एग्जाम में जाओगे एकदम तड़ातर सब तुमसे सॉल्व होते जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहा हूँ मैं कि मैं सीएमए के लिए 100% अलग क्लास दूंगा। जैसे कोई भी चैप्टर जो भले सीए के साथ हो, वो मैच करके वो एक साथ नहीं पढ़ेंगे, पूरा अलग होगा। ठीक है, 100% अलग होगा। कंपनी लॉ वो भी पूरा अलग होगा, सीए अलग सीएमए अलग, हर एक चैप्टर में। दिस इज अ 100% सीएमए बैच, जहां सिर्फ सीएमए का स्टूडेंट ही बैठेगा, वही क्लास देखेंगे, वही क्लास करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। क्लासेस लाइव होंगी, 2 बजे स्टार्ट होंगी मिडिल नवंबर से, 2 से 4:30 का समय होगा। एक क्लास लगभग 2.25 घंटे की होती है रिकॉर्डेड। अब स्टूडेंट का एक डाउट होगा कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास देनी चाहिए कि ऑफलाइन क्लास देनी चाहिए। मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी तरफ से दोनों इक्वल है, मैं दोनों को एकदम इक्वल कंटेंट देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये टोटली आपकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं 2 बजे पढ़ा रहा हूँ, 2 बजे मैंने बड़ा सोच के स्लॉट रखा है, क्योंकि जनरली 8 बजे और 11 बजे कॉस्टिंग के स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ कॉस्टिंग या अकाउंट्स रिलेटेड क्लासेस होती है, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्स, ये सब की। तो वो फिर उस टाइम पे लॉ, ऑडिट, एसएम, थ्योरी के सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते। तो मैंने 2 बजे का स्लॉट रखा है, जो परफेक्ट, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सूट करेगा। तो अगर वो 2 बजे का स्लॉट आप एकदम प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, बिकॉज हमारा आफ्टरनून तो बेकार हो जाता है स्टूडेंट्स लोग का, तो अगर तुम अपना वो आफ्टरनून प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो कि नहीं मैं सर के साथ ही पढ़ लूंगा, तब तुमको लाइव बैच लेना चाहिए। चाहे आप सेंटर पे आके लाइव कर रहे हो, चाहे आप लाइव एट होम कर रहे हो, जैसे भी लाइव क्लास, उससे क्या होगा, संग संग होते चला जाएगा। लेकिन अगर 2 बजे वाला टाइम स्लॉट तुम्हारा ऑक्यूपाइड है, कोई भी वजह से, तुम्हारी कोई और बैच है, कुछ भी है, तब तुम ऑफलाइन, ये क्या बोलते हैं, जीडी बैच ले सकते हो, गूगल ड्राइव बैच, वो भी एकदम तड़ातड़ अपलोड होगा। जैसे अगर मैं एक दिन 2 बजे क्लास ले रहा हूँ तो उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है, वो अगले दिन सवेरे 10 बजे तक जीडी में चढ़ जाएगा। तो तब तुम जीडी वाला या मोबाइल ऐप वाला क्लास ले सकते हो। ठीक है, और अगर 2 बजे का स्लॉट, मैंने तो बड़ा सोच के रखा है कि सीएमए स्टूडेंट्स को एकदम परफेक्ट बैठेगा, तो 2 बजे अगर कर सकते हो तो बेस्ट है, लाइव करो। ठीक है, लाइव ऑनलाइन ले सकते हो या लाइव ऑफलाइन ले सकते हो, दोनों चॉइस है। और अगर बाद में करना है तो गूगल ड्राइव की क्लासेस मोबाइल ऐप तो है ही, वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये थे सारे दोनों लॉ सब्जेक्ट्स जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। स्टूडेंट का डाउट था सर ऑडिट एसएम कब आएगा, ये लॉ खत्म होने के बाद ही ऑडिट और एसएम भी चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा 200 मार्क का जो थ्योरी है सीएमए में 800 मार्क्स में, तो तुम्हारा एकदम सॉलिड हो जाएगा, सुपर हो जाएगा। नेक्स्ट सीएमए इंटरमीडिएट के बाद मेरा टारगेट होगा सीएमए फाइनल लॉ। सीएमए फाइनल लॉ को पहले अटैक करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछ रहे थे, वो मैंने बता दिया। मुझसे बार बार मैराथॉन्स के भी सवाल आ रहे हैं कि सर आप मैराथॉन्स कब लाओगे। जब बैचेस चालू हो जाती हैं, एक बार क्लासेस रिदम में आ जाती है ना, उसके बाद फिर एक एक करके, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर में मैराथन लेता रहूँगा।
ओनली CMA, दैट इज़ माई यूट्यूब चैनल ओनली CMA। वहाँ पे CMA रिलेटेड सारा एजुकेशनल कंटेंट मैं रेगुलरली पुट करता रहता हूँ, MCQs पुट करता रहता हूँ, ताकि आप उसको चूज़ कर करके प्रैक्टिस करते रहो, ऑनलाइन MCQ प्रैक्टिस करते रहो। ओके, थैंक यू।